हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और डायमेंशंस के आगे के टॉपिक्स को हम समझते हैं। तो आपके सामने जो अब लिखी हुई हैं सम अदर इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इनको कुछ न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें इनको पढ़ना जरूरी होता है। एक तो सबसे पहले हमें याद रखना है साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो सभी डायमेंशनलेस होती हैं। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती और जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती उनको हम M0, L0, T0 इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा पार्ट आता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक वर्ड है ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। इन सब में एक चीज याद रखना है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ चेंज आता है तो यहाँ भी देखना है कि वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस, प्रेशर अपॉन में डिस्टेंस, तो जिसका भी ग्रेडियंट निकालना होगा उसको हम डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। दो वर्ड होते हैं, एक हमारे पास होता है रेट, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम के साथ चेंज होता है, और दूसरा पार्ट होता है जब डिस्टेंस, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ चेंज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फार्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस। वेलोसिटी होती है डायमेंशन LT-1, डिस्टेंस की होती है L से L कैंसिल हुआ, बचा T की पावर -1। तीसरा पार्ट होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका सिंबल होता है, इस तरीके से बनाएंगे, और इस सिंबल का जो नाम होता है वो होता है ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल आपको ये याद रखना है। इसकी डायमेंशन होती है ml-1 T-1। चौथा पार्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 1/टाइम, इसलिए इसकी यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होगी, T-1। पांचवा आपको याद रखना है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन है ml2 T-3। छठा पार्ट है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें आएगा प्रेशर अपॉन में डिस्टेंस। प्रेशर की डायमेंशन आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उस डायमेंशन को डिस्टेंस की डायमेंशन L से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ml-2 T-2। अब हम इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमारे बेस्ड हैं चेक द रिलेशन। जो डायमेंशन एनालिसिस का पहला यूज था हमारा कि डायमेंशन को चेक करना है, तो हम उस पर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन एनालिसिस के पहले टॉपिक चेक द रिलेशन का पहला न्यूमेरिकल है। तो दिया हुआ V = 2gm/r, जिसमें V वेलोसिटी को शो करता है, 2 है कांस्टेंट वैल्यू है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास है एंड R रेडियस है। चेक द रिलेशन में हमारा ये होता था कि इफ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, देन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारी होती है LT-1। ये सभी डायमेंशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। राइट हैंड साइड हम लेते हैं, तो इसमें जो अंडर रूट है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है √2gm/r। अब इसमें अंडर रूट के लिए हम लगा लेंगे हाफ। 2 कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। G की डायमेंशन होती है M-1 L3 T-2। मास की डायमेंशन हमारी होती है M, एंड R इज द रेडियस, इसकी डायमेंशन हमारी होगी L। कैंसिल करेंगे M+1 M-1, एक L से एक L कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा L2 T-2 की पावर हाफ। हाफ से एक वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास बचेगा L1 T-1। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो दोनों बराबर है। LHS = RHS मीन्स फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फार्मूला इज डायमेंशनली सिंपल है। वेलोसिटी, इन सब की डायमेंशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन लिखेंगे, राइट को सॉल्व करेंगे, रूट का मतलब हम हाफ लगाएंगे। 2 कांस्टेंट है, G की डायमेंशन लिखनी है, M मास की डायमेंशन और रेडियस की, दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ रही, सेम आ रही। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल है जो दिया हुआ है H = 2t cos θ अपॉन में R rho G, where H is the height, 2 is constant value, T is the surface tension। थीटा एंगल हो गया,
आर रेडियस दिया हुआ, रो डेंसिटी दी हुई है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सभी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में हर वेरिएबल के बारे में लिखा होगा कि एच क्या है, टी क्या है, तो इन सब की डायमेंशन आपको लिखी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हाइट की डायमेंशन होती है एल, हाइट, रेडियस, वेवलेंथ, इन सब की डायमेंशन एल होती है। ऊपर हाइट को भी हम मीटर में नापते हैं, मीटर की डायमेंशन एल है। राइट हैंड साइड में लेते हैं, देन 2t cos थीटा डिवाइड बाय r रो जी। 2 डायमेंशन लेस है। सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है, सरफेस टेंशन का फार्मूला यहाँ पर होता है, मैं लिख देता हूँ, फोर्स अपॉन में लेंथ। फोर्स की डायमेंशन होती है हमारी ml t-2 और लेंथ की डायमेंशन होती है l, तो वैल्यू हमारी आएगी m t-2। काफी जगह पर ऐसे भी लिखा जाता है m1 l0 t-2। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए m1 t-2, चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही आएगी। देन t की डायमेंशन हमारी आ गई m1 t-2, 2 डायमेंशनलेस, cos थीटा डायमेंशनलेस, r is the length, radius, density ml-3 and lt-2, acceleration due to gravity। कुछ कैंसिल होगा, t-2 से t-2 कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, l की पावर 1, l की पावर 1, देन 1 अपॉन में l की पावर 1 मीन्स l की पावर 2, l की पावर -3, 1 अपॉन, जब बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होंगी, आपका यहाँ बचेगा l की पावर -1, l ऊपर जाके बन जाएगा l, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी l है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी, मीन्स फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, सब में इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहेगा कि सबकी हमें डायमेंशन याद होनी चाहिए, प्लस हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इनके किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो भी क्वेरी होगी तो क्लियर हो जाएगी। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल है v = √4gm/r+h। यहाँ पर v वेलोसिटी दिखाएगा, g ग्रेविटी, m मास, r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट। v आपका दिखाता है वेलोसिटी, जैसा पहले न्यूमेरिकल में किया। g आपका दिखाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m आपका मास दिखाएगा, r आपको रेडियस है और h आपकी जो है वो हाइट है। अब इनकी डायमेंशन आप सामने सामने लिखेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है lt-1, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू m-1 l3 t-2, मास की डायमेंशन m है, रेडियस की l, हाइट की है। सॉल्यूशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो अंडर रूट जो आएगा वो आपका बन जाएगा हाफ। 4 कांस्टेंट है, जी की डायमेंशन होगी m-1 l3 t-2, मास की डायमेंशन आपकी होगी m, और इन दोनों की डायमेंशन सेम है, r की डायमेंशन भी सेम है और इसकी डायमेंशन, तो दोनों में से किसी एक की डायमेंशन लिखिए, सिंपल आप l लिखेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे भी लिखते हैं कि l + l, तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2l आएगी। 2l का मतलब क्या लिखेंगे, 2l, तभी हमारे लिए 2 तो बेकार है, तभी हमें l ही यूज करना है। तो बेटर रहेगा कि जहाँ भी हमारे पास एक जैसी, क्योंकि 2 फिजिकल क्वांटिटी कब ऐड होंगी, जब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। तो इसकी डायमेंशन यहाँ लिखिए, इसकी डायमेंशन, दोनों का मतलब एक ही है, तो हम एक ही बार एक डायमेंशन लिखते हैं। कैंसिल होगा, m से m-1 कैंसिल होगा, एक l से एक l कैंसिल होगा, तो बचेगा l2 t-2 की पावर हाफ, कैंसिल होगा, 2 से 2 गया 1 बचा, t-1 बचा। इससे क्लियर होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल होगा
आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इसे वंडर वाले इक्वेशन कहते हैं। t प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस v इक्वल टू r इंटू टी, वेयर p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम, r इज द गैस कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। काफी बार एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें हमें बस इतना ये याद रखना है कि हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें ये बात कही जाती है कि टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट इफ दे हैव सेम डायमेंशन। अब b में से b को माइनस किया होगा जब इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, मीन्स डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। इसमें से इसको तभी माइनस कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। देन b इज इक्वल टू वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, ये आप नोट्स में देख सकते हैं, बुक्स में भी इसका डायमेंशन वॉल्यूम की गिवन है। सेकंड पार्ट में p में हमने ऐड किया हुआ a अपॉन b स्क्वायर, मीन्स डायमेंशन ऑफ a अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू p में हमने a अपॉन b स्क्वायर को ऐड किया हुआ है। नाउ a इज इक्वल टू p इंटू b का b स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर की डायमेंशन हमारी क्या होती है, ml माइनस 1 t माइनस 2 वॉल्यूम L3 की पावर 2, a इज इक्वल टू n। नाउ n की पावर 6 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा n की पावर 5 एंड t माइनस, ये हमारी a की डायमेंशन हो गई, ये हमारी t की डायमेंशन। सिंपल समझ लीजिए, इसमें से इसको माइनस किया है तो दोनों की डायमेंशन बराबर होगी बिकॉज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकंड पार्ट में p में हमने ऐड किया a अपॉन b स्क्वायर को, तो p की डायमेंशन a अपॉन b स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी। b स्क्वायर को हम इस तरफ ले गए, a की इक्वल टू p स्क्वायर, p की डायमेंशन हमारी ये होगी प्रेशर की और वॉल्यूम की, इसका स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें हर कंसेप्ट को याद रखना है, क्योंकि आगे जाकर के क्वेश्चंस और टफ होते चले जाएंगे, तो पीछे के क्वेश्चंस को आप याद करते रहें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, वेयर y एंड x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम, फाइंड डायमेंशन ऑफ k एंड w। तो इसके सॉल्यूशन में हमें एक बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि साइन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। साइन का जो थीटा होता है, साइन थीटा, थीटा इज अ डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मीन्स m0 L0 T0 लिख सकते हैं, या हम उसको सिंपल 1 लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि kx माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू साइन का थीटा वाला पार्ट है, ये एंगल है साइन का, और ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है, डायमेंशनलेस। बात क्लियर है? साइन का जो थीटा होता है, साइन का जो एंगल होता है, वो हमारा डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस का मतलब 1। अब ये पूरी वैल्यू अगर डायमेंशनलेस है तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू भी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी, और ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, डायमेंशनलेस। इसका मतलब kx is also dimensionless and wt is equal to also dimensionless. k is equal to 1 by x, x is the displacement, displacement हो या distance हो, एक ही डायमेंशन होती है l, l ऊपर जाके बन जाएगा हमारा l की पावर -1, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है 1 अपॉन टाइम,
टाइम हो जाएगा, बन जाएगा हमारा टी की पावर -1। इसमें मेन चीज याद रखने वाली है कि साइन का जो थीटा ये एंगल होता है ये हमारा डायमेंशन लेस होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि साइन का थीटा डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसको m0 L0 T0 लिखते हैं या 1 लिखते हैं। इससे ये पूरी वैल्यू हमारी क्या होगी, डायमेंशन लेस मतलब 1 हो गई। जब ये पूरी वैल्यू डायमेंशन लेस होगी तो kx भी डायमेंशन लेस होगा, ओमेगा टी WT बोलते हैं, तो kx भी बन होगा, WT भी बन होगा। इस तरीके से आपके ये दोनों आंसर यहाँ पर निकल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें चेक द रिलेशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन का अगला टॉपिक करेंगे, चेंज द सिस्टम। ओके, थैंक्स।